नमस्ते दोस्तों, इस वक्त अभी आप देख रहे हैं R1 भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। बिहार में जिस तरह से दरभंगा जिले में महागठबंधन के जो कार्यक्रम था उसमें मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द कहा गया था, उसके बारे में जितना कहा जाए वह कम पड़ जाएगा। उसी को लेकर मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान को लेकर आज पूरा बिहार बंद है। वहीं आज सिंघिया में भी यह बिहार बंदी को असर देखने को मिल रहा है। हम जानेंगे यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता है उन्हीं से जो क्या कुछ मांग है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा गया दरभंगा में, कांग्रेस के भरे मंच से, महागठबंधन के भरे मंच से, क्या कहिएगा? ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि संस्कार की बात होती है। मेरी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ, एक माँ सारी दुनिया की माँ, इसको आप मानते होंगे। तो कोई भरे मंच से खड़ा होकर एक ऐसे व्यक्ति जो आज भारत नहीं पूरे विश्व में एक धुरी बन चुके हैं, इसका बेस, उस व्यक्ति के माँ के ऊपर गाली देना, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी, उस राजनीतिक दल की मानसिकता क्या होगी, हमसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं। और रह गई ये लोग जो आज पद यात्रा क्या क्या कर रहे हैं, अकवास बकवास सारी बातें कर रहे हैं, इन बातों में आप खुद बताइए, चारा चोरी किसने किया? 2G घोटाला यानी मोबाइल चोरी करना, वो किसने किया? 300 रुपया में आप 1 GB डाटा बेचवाते थे। यही मोदी जी का दिन है जी का दिन रात सोशल मीडिया घसते रहते हैं। टोटी चोरी किसने किया था? तो छोटी छोटी बात है। आप दूसरे को, आप जो इलेक्शन कमीशन काम करवा रहा है, उस इलेक्शन कमीशन पर किस सरकार का आधिपत्य होता है? कांग्रेस इतने दिन तक 70 साल तक राज करते आई, वो महागठबंधन वाले करते आए, क्या वो लोग भी जितना दिन किए थे सब वोट चोरी करके जीते थे? बूथ कैप्चरिंग उन लोगों के लिए आम बात थी, आज के समय में वो असंभव हो गया। तो बहुत बुरा लग रहा है। मुद्दा विहीन है अभी विपक्ष, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस मुद्दे का वो लोग मांग उठाते हैं वो मुद्दा तो पहले ही धरती पर, धरातल पर आ जाती है। आज हर एक व्यक्ति खुशहाली में है। आप मानेंगे इस बात को? साइकिल की जनसंख्या कहाँ चली गई? इतने मोटरसाइकिल, जिस गांव में एक साइकिल देखने के लिए लोग खड़ा होते थे, उस गांव में आज उससे ज़्यादा मोटरसाइकिल हो गया है। पब्लिक यदि खुशहाल नहीं है तो ये कहाँ से आ रही है? उस पर भी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो हम जो योजना लाने के लिए घोषणा करते वही योजना लाते हैं सरकार। यही तो है, आप एक घोषणा लाने के लिए कर उसके बाद जो है खजाना में पैसा नहीं है, जबकि झारखंड उस समय आपके साथ थी। अपना गद्दी बचाने के लिए आपने क्रीम छांट के अलग हटवा दिया। उसके बाद नीतीश जी आए एक विकास पुरुष के रूप में, उन्होंने जो कहा किया, कर रहे हैं। आज बिहार की सड़कों को, यहीं जिस जगह आप खड़ा हैं, इतने इतने गड्ढे हुआ करते थे। आप अपने दिल से बताइए, शायद उस समय आप थोड़ा छोटे रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग से भी पूछ कर देखिए कि क्या हाल होता था। समझे? एक दरभंगा जाने के लिए यहाँ से 5 से 6 घंटा लगता था। बारिश के समय में आपका ये दरभंगा जाना बस बंद हो जाती थी। एक कमांडर जीप हुआ करती थी उस ज़माने में। एक रोगी को ले करके जाने में, यदि किसी प्रसव महिला का होने वाला हो, तो उस परिस्थिति में यहाँ से दरभंगा जाने के लिए लोग को सोचना पड़ता था। लिलहौल में एक भुच्चो नामी हुआ करता था, इतना गड्ढा जिससे कमांडर भी नहीं बाद में पास करती थी। वो दिन भूल गए लोग। वही विकास था उन लोगों का। और ये क्या है? अंधेरा है। एक लालटेन, एक आपका क्या कहते हैं, डिबिया, किरासन तेल पर आप जलाते थे। आज ज़रूरत पड़ रहा है। 125 यूनिट फ्री करने के बाद ये लोग मजाक उड़ाते हैं। उस पर भी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा किया। हाँ, वो तो केजरीवाल जी भी किए थे दिल्ली में। उन लोगों का नियम था कि 200 यूनिट से 201 यूनिट हुआ तो आप पूरा पैसा भरो। पूरा आज आपका 200 यूनिट होगा तो आप 75 यूनिट का पैसा देंगे। तो इन लोगों के पास मुद्दा कुछ रह नहीं रहा है। स्कूल के नाम पर पेड़ के नीचे
विद्यार्थी बैठते थे वो इक्का दुक्का, मास्टर होते थे 3-4 और विद्यार्थी होते थे 1-2। आज सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, इनकार नहीं कर सकते हैं आप। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। राशन आती थी डीलरों के लिए, डीलरों के पास कितने व्यक्ति को मिल जाता था, आप अपने अड़ोस पड़ोस से भी पूछ कर देख सकते हैं। 3-3 महीना 4-4 महीना का राशन गायब रहता था। अब उसको कौन गायब करता था, सरकार करती थी या डीलर करता था, इसमें हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये हकीकत ज़मीनी सच है। आज आपका महीना लगा 5 किलो करके खटाखट है, वो भी बिना 1 पैसे के। और वो व्यक्ति जिनके विषय में इन लोगों ने गाली दिया, उसका ब्रेन के आगे ये लोग कहीं पर नहीं है। ना नीतीश जी के आगे हैं ये लोग, ना ये लोग मोदी जी, उन लोगों के लिए आसमान का सितारा है, हाथ बढ़ा के भी नहीं छू सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये लोग अभी माँ की गाली छोड़कर दूसरा क्या देंगे, जिन लोगों का संस्कार ही यही है। आप शायद छोटे रहे हो, आप शायद छोटे रहे हो, अपराध की पराकाष्ठा चलती थी। आज आप अपराध नहीं कर सकते हैं तो करेंगे क्या खाली समय में? कलम कॉपी। आज जितने बिहार से आईएएस निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, कल के डेट में क्या होता था कि कितना बड़ा आप बाहुबली बन सकते हैं। आज तो आपका भाई कहते होंगे जी कि नहीं मुझे सबसे बड़ा आईएएस बनना है। वातावरण तैयार करना होता है सामाजिक, इन लोग में सामाजिकता नहीं है। और किसका क्या सम्मान देना चाहिए वो बात नहीं है। सत्ता से दूर हुए, भूखे हैं, एकदम राक्षस जैसे, महिषासुर जैसे मुंह फाड़े हुए हैं कि कब मिले और कब फिर से निकले। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के बारे में कांग्रेस के भरे मंच से अपशब्द कहा गया था दरभंगा में, क्या कहिएगा? ये देश के लिए इंडिया गठबंधन का घिनौनी हरकत है और ये पूरे देश के मां का अपमान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश की माताओं और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि एक भी वोट महागठबंधन को नहीं मिलना चाहिए और इस अपमान का बदला इस चुनाव में 2025 फिर से नीतीश में 2025 सीट से जीतकर उसका जवाब हम लोग देने को तैयार हैं। घोर निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ माताएं लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में अपशब्द कहा गया था कांग्रेस के भरे मंच से, क्या कहिएगा? मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, हमारे समाज की माँ को गाली दिया गया। हमारी समूह की महिलाएं हैं, जीविका की महिलाएं हैं। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारी समूह की महिलाएं के लिए, खासकर जीविका में जो अभी उपहार दे रहे हैं 10,000 रुपया, उससे हमारी महिलाएं खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं दुखी इस बात से है क्योंकि उनकी मां को गाली दिया गया है। सब महिलाएं गुस्सा में हैं और सभी का मांग है कि उनकी मां को जो गाली दी गई उनको जल्द से जल्द दंड मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार से क्या मांग करेंगे उसके बारे में? सरकार से ही मांग कहना चाहिए कि आगे से इस प्रकार को नहीं होना चाहिए, आगे से किसी प्रकार का गाली गलौज नहीं होना चाहिए। हमारे साथ विधायक जी भी हैं यहाँ पे जो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो विधायक जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में अपशब्द दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के भरे मंच से कहा गया था, यह तो एक बार बता दिया हूँ घृणित काम है और मानव सभ्यता के लिए सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा घृणित काम हुआ है। ऐसा इतिहास में कोई मंच नहीं है जो दरभंगा में किया गया। और ख़ास करके दरभंगा जो सीता माता की जन्मभूमि है, मिथिलांचल जगत जननी का जो है इतिहास रहा है, वहाँ पर कहना कितना बड़ा कलंक हुआ है। उस कलंक को किस रूप में समाप्त करे और जिनके मन से ये बोला गया है उन्हें जो है अविलंब देश से माफ़ी मांगना चाहिए और उनके द्वारा जो लोग उनके मन से यह घटना दिया है उसको संवैधानिक दृष्टिकोण से कठोर सजा दिलवाने का काम करे। यही जैसा कि कल है राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज पे, आरजेडी पेज पे जो है पोस्ट किया गया था जो माँ का अपमान के नाम पे ही वोट दे दे रे बाबा, क्या कहिएगा? नहीं, ये सब तो गलत है। मान लीजिए पेज पर क्या हुआ है, लेकिन मंच पर उन लोगों का जो है
जहाँ कार्यक्रम होना था उस मंच पर जो शब्द का उच्चारण किया गया, यह बर्दाश्त से बाहर की बात है। अब तेजस्वी जी सब जो हैं एनडीए की मजबूती के कारण सब घबराहट में जी रहे हैं, तरह तरह का आरोप बेबुनियाद लगाते रहते हैं, जिसे जनता नज़रअंदाज कर रही है। और इन 24 तारीख के बाद, खास करके 24 नवंबर के बाद कहा गया पता नहीं कहाँ है, अतीत में समा गए, अतीत की जो है चेहरा बन करके रह जाएंगे। उतना ही कांग्रेस के द्वारा जो एक फोटो जो वायरल किया गया था, मोहम्मद रिजवी नाम का लड़का जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उसको दरभंगा में बता दिया गया जो यही बीजेपी कार्यकर्ता है और यही गाली दिया था मोदी जी की मां। यह सब गलत है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता है, अभी भी ढेर सारे लोगों को देख रहे हैं, उम्मीद नहीं किया जा सकता है जो ऐसा हरकत करे। वह अनुशासित पार्टी का एक सिपाही होता है। वही ना, दूसरे जगह कार्यकर्ता को बदनाम करने की निश्चित रूप से वो तो सारा छानबीन और किस रूप में रिहर्सल करवाया गया, वह भी अखबार के माध्यम से आम लोगों तक बात पहुंच चुकी है। किन्होंने रिहर्सल करवाया वह भी चेहरा बहुत जल्दी उजागर होगा, देखते रहिए। तब तक के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं आर1 भारत न्यूज़।